अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ दोबारा से नेचर को लेके। मुझे नेचर पसंद है, मैं क्या करूँ, मैं आपको यही दिखा सकती हूँ जो मुझे पसंद है। फार्म पे गए, आज छोटा सा फार्म था, वहाँ पे गए, बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखी। उम्मीद है आप इन सबको देखेंगे, आप भी इनको पसंद करेंगे। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई थोड़ी बहुत जो हो रहा है नेचर के साथ या जिस तरह हमें उसके साथ चलना चाहिए उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। हो सकता है आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हों, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना थोड़ा सा जो मेरे पास इल्म है, जो मेरे पास नॉलेज है, आपके साथ शेयर कर सकूँ। मौसम अच्छा होता है, फ़ज़ा साफ़ होती है तो अच्छा लगता है, बीमारियाँ भी नहीं आती। और इसी तरह आजकल जिस तरह स्मोग है और फ़ज़ा में आलूदगी है तो तबीयत भी ख़राब होती है और बीमारियाँ भी आती हैं। आज जिस फॉर्म पे हम गए वहाँ पे मैंने देखा आज एक अजीबोगरीब किस्म का उन्होंने एक डोम की तरह का एक कमरा बनाया हुआ था जो कि सिर्फ उससे मिट्टी का बना हुआ था। मड निकाली थी उन्होंने, फ़िश फार्म बनाया था, उसमें से मड निकाली और उस मड के साथ उन्होंने इस डोम को, उसकी दीवारें, यहाँ तक कि उसकी छत भी, ये बनाना मुश्किल होता है, उसकी छत, हर चीज़ उन्होंने इस तरीके के साथ बनाई हुई थी कि अंदर से, हालांकि बहुत बड़ा कमरा था, देखने में छोटा सा लग रहा था, लेकिन वो फुल जो था वो मिट्टी का बना हुआ था। उसकी दीवारें भी खासी मोटी थी और वो हर किस्म के इन्वायरमेंटल था। ना उसमें सुना है कि सर्दी लग रही थी, ना कहते ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत खुशी हुई इसको देख के, अच्छा भी लगा, स्टाइलिश भी था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो हमने एक रेजिडेंटल एरिया देखा, उसमें ई टाइल लगी हुई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टाइल को देखा है। वो टाइल ज़्यादातर मिट्टी, राख और सीमेंट उसमें बहुत कम लगता है, उसके साथ बनाई जाती है। ये देखिए न्याज़बो के पौधे भी लगे हुए हैं, जिसको हम कहते तो न्याज़बो हैं, लेकिन तुख्म लंगा जिसको हम पीते हैं न्याज़बो से ही बनती हैं। उसके बहुत उन्होंने पौधे लगाए हुए थे, पूरा खेत ही था उसका। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ई टाइल किस किस्म की है। इसको बाहर से सीमेंट ना भी करें, प्लस्तर ना भी करें तो खूबसूरत लगती है। अंदर से अगर पेंट वगैरह करना है या चूना करना है या कुछ करना है या उसको करना है या कोई वॉलपेपर लगाना है तो उसके लिए सीमेंट करना पड़ेगा, प्लस्तर करना। ये देखें ये टाइल है, इसके दोनों साइडें मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी एक साइड देखें, ये इस तरीके के साथ है उभरी हुई, दूसरी साइड ये है। इस साइड को इस साइड में ऐसे फंसा देते हैं, दोनों टाइलों को ऊपर नीचे रख देते हैं और इसके सीमेंट लगाने की, मिट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये टाइल बड़े अच्छे तरीके के साथ दीवार बन जाती है। अब उसके बाद एक कमरा ये में देखें, ये सीधी दीवार है, मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी है, मड है सारी। इसके अपने एक्रो केमिकल या कोई इस टाइप का कोई पेंट है या कोई सॉल्यूशन है जो उसके ऊपर लगा दिया ताकि बारिश हो, कुछ हो तो ये दीवार ख़राब ना हो और बार बार जो लपाई करनी पड़ती है वो ना। ये ढलान की सूरत में, स्लोप की सूरत में बनाया हुआ था कमरा और कोई खिड़की नहीं, सिर्फ वो रोशनदान है और इस तरीके के साथ हवा के ज़रिए की आमदोरफ्त के ज़रिए साथ बनाया हुआ था। ये देखिए छत पे उन्होंने बांस और वो सिरकियाँ डाली हुई हैं और वो जो रोशनदान है वहाँ से हवा बाहर निकलती है और इधर से जाती है। और ये कमरा देखें, मुझे इसको देख के बड़ी हंसी आई। ये देखिए बेड भी उन्होंने मिट्टी का बनाया हुआ है, सादा सा काम किया हुआ है, क्या सादगी है। और बस इंसान ऐसे गुजारा करने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाए। ये दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं, इसके दरवाजे भी उन्होंने बांस से बनाए हुए थे। अब ये देखें इसी जगह पे हर किस्म का जानवर, हर किस्म का पौधा बड़ी ऐशी कर रहा था, बड़ा खुल के फिर रहा था और खुश था, अच्छा लग रहा था। तो आराम से बैठे हुए थे। ये भैंसें उनके वहाँ पे जोड़ सा बनाया हुआ, तो ये तो हमारा कल्चर है ना, भैंसों ने पानी देखना है, पानी में तो घुसना ही है और नहाना है और पानी में खूब गोते खाने हैं, ये काम तो है। अब उन्होंने जो सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी मुकम्मल ऑर्गेनिक थी, किसी किस्म की खाद, किसी किस्म की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, मुकम्मल ऑर्गेनिक थी, जो कि बहुत अच्छी लगी, सही लगी। और
साथ उन्होंने एक छोटा सा शेड बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने भेड़ बकरियां भी रखी हुई थी, और उस शेड के अंदर वो उनको थोड़ी देर पाइप चराते थे, उसके बाद उनको अंदर बंद कर देते थे। ये देखिए काफ़ी सारी, मैं भी आज वहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ लाई हूँ, तो अच्छा लगा। और बकरियों के दूध की चाय भी पी, मुझे वैसे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने कभी पी नहीं है। तो इस तरह लकड़ियों पे बनाई चाय, लकड़ियों की ईंटें रखी, चाय बनाई, और ये जानवर हमें देख रहे थे कि ये क्या लोग आ गए हुए हैं जो इधर उधर फिर रहे हैं और चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं। साथ ही ये देखें उसके जहाँ पे भैंसें नहा रही थी, नहाते वक्त उसका क्या हाल था, ये देखें नहाते वक्त क्या हाल था, और वैसे पानी उसका इतना साफ़ था कि वो उसमें बतखें फिर रही थी। और थोड़ा सा हल्का छोटा सा था वो पौंड पा सा तालाब सा, लेकिन उसमें थोड़े से कमल के फूल भी मैंने देखे कि अच्छे लगे। और कुछ भैंसें निकल गई, कुछ का भी कोई इरादा नहीं था बाहर निकल के जाने का, और वो एंजॉय कर रही थी। ये सौंफ के पौधे हैं लगाए हुए उन्होंने, भिंडी उन्होंने ये देखा अभी भी लग रही है, और वो पका बीज के लिए रखी हुई है, पकने के लिए रखी हुई है। चिड़िया साहब अभी कोई डर नहीं रही थी, आराम से बैठी हुई थी, उसे कोई नहीं था कि मेरे पास से कि गुज़रा है, मेरे पास कोई है। अच्छा जी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।